जो कंपनी हर किसी का बर्थडे जानती है। 25 साल हो गए गूगल का, जहाँ पे सब लोग अपना ईमेल आईडी बनाते हैं। पर हर एक बड़े स्टार्टअप की शुरुआत एक गैराज में ही होती है। तो यूट्यूब था, उन्होंने गूगल मैप्स लॉन्च किया। जस्ट इमेजिन एप्पल ही आज की तारीख में भी नहीं कर पा रहा है। मोबाइल फोन लाने से आप नंबर भूल गए। हाँ राइट, गूगल मेड श्योर दैट इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। एग्जैक्टली, एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर, एवरीवन नोज ईच अदर, एवरीवन टॉक्स टू ईच अदर। बात इतनी सी है कि गूगल का दिख जाता है, एप्पल का नहीं दिखता है। राइट, सुंदर पिचाई became the CEO of Alphabet. Right. Indians initial level Siri was better. Yeah. So that is why Bard is able to produce well researched answers. हो सकता है कि Bard के अंदर ads आए। Basically दो ही ऐसी कंपनीज है जो एक्चुअली फाइट कर रहे हैं। Google is unbeatable. सबसे ज्यादा चर्चा में आजकल है iPhone 15 Pro Max। iPhone 15 Pro Max बहुत गर्म है। Apple ने बहुत बड़े क्लेम्स किए थे, heavy games natively आप खेल पाओगे Pro and Pro Max। रे ट्रेसिंग के साथ। प्रॉब्लम यही है कि नीचे का लेयर टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम जैसे ही ग्लास को पुश करेगा ग्लास टूटेगा। So ड्यूरेबिलिटी 10 दिन के अंदर सेल चालू हो जाएगी, प्राइस रिवील होना चालू हो जाएंगे अक्टूबर 1 से। कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बाद में बात करेंगे। Hi geeks and welcome back to a brand new episode of the Geeky Fight Show। मैं हूं समीर, मैं हूं जिबिन, और आज के द गीकी फाइट शो के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं बर्थडेज की। I mean, उस कंपनी के बर्थडे की जो कंपनी हर किसी का बर्थडे जानती है, मेजॉरिटी हर किसी का बर्थडे जानती है वो, और आपको विश भी करती है, ईमेल आता है पर्सनलाइज्ड, राइट? सो जिसका सब, जहाँ पे सब लोग अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, जिससे पहले अकाउंट बनने की शुरुआत होती है। इंटरनेट क्या होता है वो समझाते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर आपने गेस कर लिया तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बात बता सकते हैं बाय द वे, लेकिन ठीक है, नहीं किया तो हम बता देते हैं। इट इज गूगल का 25th बर्थडे है, राइट? 25th ऑफ एनिवर्सरी है। एंड यार इट्स 25th, मतलब यार 25 साल हो गए गूगल का, लगा नहीं ना? मैं गूगल से बड़ा हूँ। यार मैं भी बड़ा तो गूगल से मैं भी हूँ, ठीक है यार। बट द थिंग इज कि 25 इयर्स ऑफ गूगल, राइट? सो आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि इन 25 साल के अंदर गूगल ने ऐसे क्या काम किया, ऐसे क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, या फिर ऐसे कौन सी सर्विसेज दी जिसकी वजह से गूगल आज गूगल है, एंड हम अपनी लाइफ है वो इतनी आसानी तरीके से जी पा रहे हैं, राइट? कैसे गूगल के साथ हम भी इवॉल्व हुए। एग्जैक्टली। और गूगल ने कैसे हमें हेल्प किया एज ह्यूमन बीइंग्स, राइट? टू अंडरस्टैंड इंटरनेट, ठीक है, टू यूज इंटरनेट, और इन सम केसेस टू एक्सप्लॉइट इट एज वेल, बट टू चेंज द वे वी कम्युनिकेट विद पीपल। एग्जैक्टली। सो बेसिकली उन्होंने यार क्या किया, नॉलेज भी हमारी बढ़ाई है। exactly. गूगल इज आप जब बोलते स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन होता है, गूगल पे इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। और इनफैक्ट आज की तारीख में भी अगर हमें कुछ भी जानना होता है, कुछ भी सर्च करना होता है, हम गूगल पे ही जाते हैं, राइट? तो जस्ट इमेजिन, गिव इट अ थॉट कि 10 सेकंड के लिए अगर आपके पास गूगल ना हो, मतलब बंद हो जाए, क्रैश हो जाए, हो ही ना, तो यार आप क्या, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली। मतलब जो वेब पेजेस चल रहे हैं, मीडिया हाउसेस चल रहे हैं, उनको रैंकिंग नहीं मिलेगी, रोजी रोटी अपनी तो रोजी रोटी। यूट्यूब बंद हो जाएगा तो आप हमसे मिल भी नहीं पाओगे, पॉडकास्ट देख नहीं पाओगे। गूगल का काफी क्रूशियल रोल रहा है इंटरनेट में, ऐसे इंटरनेट को बढ़ाने में। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज से, सर्च। Of course, जो सबसे पहले but obvious, right? Search. सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने सबसे पहले जो एक अपने गैराज में, ठीक है, ये बताना जरूरी है कि हर एक बड़े स्टार्टअप की शुरुआत एक गैराज में ही होती है। बट वी कैन नॉट डिस्कार्ड द फैक्ट दैट वो दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। एग्जैक्टली। और दोनों ने ही खूब मेहनत की, एंड धीरे धीरे कर करके, और उस टाइम पे ना यार मार्केट बहुत अलग था। उस टाइम पे सर्च इंजन नाम की चीज मतलब इतनी वेल एस्टैब्लिश नहीं थी। इंटरनेट खुद वेल एस्टैब्लिश। एग्जैक्टली। तब मिलिट्री वाले लोग यूज करते थे टू कम्युनिकेट, दैट वाज द सोल पर्पस ऑफ इंटरनेट मेजॉरिटी लोगों के लिए। बट फिर गूगल आया, गूगल की वजह से फिर वेबसाइट्स आने लग गए, क्योंकि वो रैंक कर सकते थे, और वेबसाइट से ट्रैफिक मिलता था, ट्रैफिक से आप एड्स लगा सकते थे, एड्स से रेवेन्यू जनरेट होता था। इन एसेंस गूगल इज द बिगेस्ट एड कंपनी इन द वर्ल्ड। अग्रीड। राइट, गूगल का सारा पैसा एड से आता है, राइट? बाकी की सर्विसेज वो चार्ज ही नहीं करता, राइट? काफी सारी सर्विसेज जो चार्ज नहीं करता। अभी आप फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल आईडी के लिए अपने पैसे, जीमेल ऑफ कोर्स, ठीक है, फोटोज आपको 15 GB फ्री स्टोरेज मिलती है हर एक अकाउंट के साथ। उनको तो पैसा देना पड़ता है ना यार, क्लाउड स्टोरेज का, राइट? उनका खर्चा हो रहा है। एग्जैक्टली, वो फ्री दे रहा है आपको। तो ऐसी काफी सारी चीजें कर रहा है गूगल। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि उनका पैसा पूरा एड से आता है, और वो भी सर्च आया पहला,
बिकॉज ऑफ विच ये सारी जो इंडस्ट्री है वो खड़ी हुई. एंड एड सेंस अगर आपने नाम सुना रहेगा तो एडसेंस इज द एक मेट्रिक होता है जिस पे आप एड से पैसा कमा सकते हो या फिर एड्स अपनी साइट पे लगा के. गूगल कैटेगरी वाइज डिसाइड करता है कि कॉस्ट पर क्लिक कितना होता है. एग्जैक्टली. सीपीसी तो बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स हम उसमें नहीं जाएंगे. बिल्कुल. बट उसके लिए अलग से अगर आप कोई पॉडकास्ट चाहिए हम वो भी कर सकते हैं. गूगल एक्चुअली करता क्या है. एग्जैक्टली. और यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठते हैं बाय द वे. एक है यूट्यूब वाले, एक है ब्लॉग वाले. सो कॉन्वर्सेशन अच्छी हो सकती है अगर आपको जानना है कि एड कैसे काम करते हैं इन दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. बट कमिंग बैक, सो आफ्टर सर्च व्हिच इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गूगल गेव अस? जीमेल, ऑफ कोर्स. राइट. यहाँ पे इतने में छाती ठोक के कह सकता हूँ कि चाहे आपने पहला ईमेल आईडी याहू पे बनाया होगा, रेडिफ पे बनाया होगा या फिर कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट पे बनाया होगा, बट आपके पास फिर भी एक गूगल अकाउंट होगा. जिसने भी एंड्रॉइड डिवाइस यूज किया है उसके पास तो जीमेल अकाउंट होगा ही होगा. एंड आप ये सोचो, इट इज लाइक जियो. राइट. हर किसी का प्राइमरी नंबर अलग है, ठीक है, बट जियो सबके पास है. सो यही बात है कि वो सर्विसेज इतनी अच्छी दे रहा है. एंड जीमेल वाज अ वेरी क्रूशियल पार्ट बिकॉज जीमेल ने ना रेडिफ को खत्म कर डाला, याहू को खत्म कर डाला. ऑलरेडी बिग प्लेयर्स थे, उन्होंने चालू किया था ईमेल. ये मैंने भी अपना पहला अकाउंट याहू पे बनाया था. मैंने भी याहू पे बनाया था बट वो डिस्कार्ड कर दिया. आपको याद होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, जब आप फेसबुक बनाते थे ना सबसे पहले, राइट, तो फेसबुक सजेस्ट करता था कि आप याहू का बनाओ. राइट. गूगल नहीं करता, गूगल नहीं चाहता. एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप फेसबुक पे अकाउंट बना लिए, आपका एक याहू अकाउंट बाय डिफॉल्ट बनता था. राइट. और ये बात हो रही है तब की जब 2004, 5, 6 फेसबुक काफी लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा. उस टाइम की बात हो रही है. राइट. तो या और वहाँ पे मार्केट प्लेस कुछ भी नहीं हुआ करता था. सिंपल बेयर एक आपको मिलता था, आपका होम पेज, आपको मिलता था आपका रिक्वेस्ट शीट, आपको मैसेज, बस. इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता था. ये उस टाइम की बात है. और उस टाइम पे फिर जीमेल आया. बाकी ईमेल आईडीज के कंपैरिजन में जीमेल का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल था, बहुत ही फ्लॉलेस है. आज की तारीख में भी मैं कहूँगा सबसे फ्लॉलेस ईमेल सिस्टम जीमेल का ही है. और उसकी वजह से लोग बहुत सारा साइन अप भी करते हैं. अग्रीड. और एक और चीज जो जीमेल बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, और आई डोंट थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट भी कर पा रहा है, जो कि काफी बड़ा प्लेयर है अपने आप में भी दीज ईमेल गेम में, कि जीमेल ना आपकी दूसरी आईडीज को जीमेलिफाइड कर देता है. एक वर्ड है वहाँ पे. आप जब जीमेल ऐप में जाओगे तो आप दूसरी आईडी जब डालते हो अपनी ईमेल आईडी, तो जब वो बोलता है कि जीमेलिफाइड का मतलब ये होता है कि आपको बार बार जीमेल ऐप ओपन करके सिंक करने की जरूरत नहीं. ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा ईमेल्स और आपको शो करेगा. बजाय पहले ऐसा होता था कि आपको डेडिकेटेड उसी ऐप में उसी ईमेल आईडी डालनी पड़ती. फॉर एग्जांपल आउटलुक की ऐप में आउटलुक की ही ईमेल आईडी डालनी पड़ती थी, तब जाके वो फेच ऑटोमेटिक करता था. अगर आप जीमेल डालते हो तो आपको बार बार जाके उसको रिफ्रेश करना पड़ता था. तो ऑल इन ऑल जीमेल इज द इंडस्ट्री लीडिंग ईमेल सर्विस राइट नाउ. राइट. मेजॉरिटी ऑफ अस आर यूजिंग जीमेल. और दूसरी चीज़ ये कि साथ के साथ वहाँ पे जो एड ब्लॉकिंग है, जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं कि भैया आप अभी तो काफ़ी सारे अडॉप्ट कर लिए, काफ़ी सारे लोगों ने, एप्पल ने भी कर लिया अभी रिसेंटली iOS 17 के लॉन्च के साथ, कि आप रिट्रीव कर सकते हो मेल को सेंड किए हुए. तो ये सारी फीचर्स जीमेल में ऑलरेडी थे, एंड बिकॉज ऑफ विच वो ऑब्वियसली मार्केट लीडिंग सर्विस बनी. एंड हैट्स ऑफ टू गूगल कि भाई आज की तारीख में भी. और कभी फेस किया कि जीमेल डाउन हुआ है? जीमेल क्रैश हुआ ऐसा नहीं देखा मैंने. सिर्फ एक ही चीज होता है, अक्सर क्या होता है, आपको वो 15 GB देते हैं ना, और आपके ईमेल आईडी ईमेल्स बहुत भर जाते हैं. एग्जैक्टली. तो खाली करना पड़ता है. अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता. राइट. उनको लगता है जीमेल फंस गया, उनका अटक गया. एग्जैक्टली. एंड दे डोंट डिलीट देयर ईमेल्स. राइट. तो अगर आपने भी ये फेस किया तो जस्ट गो टू गूगल, डिलीट योर फोटोज व्हिच यू डोंट, वीडियोस, डिलीट सम ऑफ योर वीडियोस दैट यू डोंट नीड, एंड डिलीट सम ऑफ द प्रमोशनल ईमेल्स दैट यू डोंट नीड. राइट. उससे आपका फिर वापस डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं. राइट. जीमेल क्या करता है, आपके जो भी मेल्स आते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है आपके ड्राइव. तो आप ड्राइव पे जाके ड्राइव भी क्लीन कर सकते हो. तो बेसिकली ड्राइव, फोटोज एंड ईमेल्स, इन तीनों की एक ही क्लाउड स्टोरेज देता है गूगल, और वो 15 GB की आपको मिलती है. उस पर भी बात करेंगे. जीमेल गूगल ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए. सो या नेक्स्ट चीज जो आती है, दैट इज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स जो गूगल ने किया. हैट्स ऑफ गूगल. उन्होंने ना एक कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीद लिया था. कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम, यस. और जिसको आज हम जानते हैं एज एंड्रॉइड. Okay. Right. So Android was the first, major. नहीं, not acquisition तो YouTube था. First major acquisition तो. But I think Android उस टाइम पे इतना सेंस नहीं बना रहा था, because स्मार्टफोन नाम की कोई चीज थी नहीं उस वक्त. And
उस टाइम पे लोग इतने एंड्रॉइड फोन्स पे आए नहीं थे, था ही नहीं ना, क्योंकि एंड्रॉइड डेवलप ही नहीं होता, एंड्रॉइड डेवलप हो रहा था कैमरास के लिए सिंस स्टार्ट। बट फिर आया आईफोन ऑफ कोर्स, जैसे सभी को पता है, एंड फिर टच स्क्रीन फोन्स, फिर गूगल भी आया HTC के साथ अपना फ़ोन लेके, एंड नेक्सस डिवाइसेस भी आए साथ ही साथ, फिर अब पिक्सल चल रहे हैं जैसे कि आपको पता है ये रहे। सो द थिंग इज कि उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट की थी गूगल ने, उनको पता नहीं था कि इतना बड़ा पे ऑफ उनको मिलेगा आगे चल के। और इनफैक्ट आज की तारीख में 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम बचे इन मोबाइल इंडस्ट्री, वन इज एंड्रॉइड एंड iOS, राइट। सो आई थिंक गूगल मेड अ वेरी उनको भी, मेरे को तो ये भी लगता है उनको खुद को पता नहीं होगा कि इतना बड़ा होने वाला है। विद YouTube, राइट, जब उन्होंने YouTube खरीदा तब उनको शायद पता नहीं होगा कि YouTube इतना बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली पूरी दुनिया यूज करेगी और इतने पैसे उनके YouTube से आएंगे, लोगों की जिंदगी YouTube पे बनेगी, like no, right, you know, so that vision, राइट, वो विजन जरूरी नहीं यार, देखो ऐसी चीज होती है। और हमने अभी जो पहले जो प्रोडक्ट्स डिस्कस किए 2, वो गूगल ने खुद बनाए थे, राइट, उनका खुद का ब्रेन चाइल्ड था। एग्जैक्टली, ये तो है एक्विजिशन है। आप उन्होंने पहले यूट्यूब को खरीदा, यूट्यूब को फिर पॉपुलराइज किया, एंड यूट्यूब बिके। और एक चीज पता है, आई डोंट थिंक यूट्यूब से पहले इतना मेन स्ट्रीम था वीडियो शेयर करना, क्योंकि वो एल्गोरिदम्स नहीं थी, वो कोडिंग नहीं थी, उस टाइप के सर्वर्स नहीं थे। एंड एक छोटा सा मैं आपको ट्रिविया और देता हूँ, जब गूगल प्ले वाला जो जो स्टेडिया वाला सीन हो रहा था कि आप गेम्स खेल सकते हो, क्लाउड गेमिंग, मेरे को बड़े हाई होप्स थे गूगल से, क्योंकि उन्होंने क्लाउड स्ट्रीमिंग ऑलरेडी परफेक्ट कर रखा था यूट्यूब के साथ, बट नहीं हो पाया, वो अलग बात है। सो कमिंग बैक कि यूट्यूब को खरीदा, उसके बाद उन्होंने खरीदा एंड्रॉइड को, एंड दोनों आज क्या है हमें शायद बताने की आपको जरूरत लग नहीं रही है, क्योंकि आप फेमिलियर हो गूगल से, आप फेमिलियर हो एंड्रॉइड से, और आप फेमिलियर हो यूट्यूब से बहुत अच्छी तरीके से, और आप हमें देख भी रहे हो यूट्यूब पे। सो दैट इज़ वन थिंग कि भाई कहाँ तक पहुँच चुकी है ये ऐप्स आपके पास, एंड हर कोई यूज़ कर रहा है, हर किसी के फ़ोन में, चाहे आप iOS का फ़ोन ले रहे हो उसमें यूट्यूब होगा। सो दिस इज़ द विन विन आई गेस सिचुएशन फॉर गूगल कि भैया कॉम्पिटिटर के पास भी आपका ऐप है। और यूट्यूब आया था 2006 में, एंड्रॉइड आया था 2008 में, राइट। उससे पहले 2006 से पहले 1 साल पहले एक ऐसी चीज आई थी जिसको पूरी दुनिया यूज करते है। आई मीन गूगल के बारे में हर बार ये बोलने की जरूरत नहीं, मतलब ये कि पूरी दुनिया यूज करती है, हर कोई यूज करता है, राइट, लाइक बट एम्फसाइज करना जरूरी है क्योंकि उनका सक्सेस इतना बड़ा है, राइट। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2006-5 में उन्होंने गूगल मैप्स लॉन्च किया। कोर्स हाउ कुड यू फॉरगेट इट? उससे पहले हमने सिर्फ वो ग्लोब देखा था, वो रॉ मैप्स देखे थे। गूगल क्या गूगल अर्थ थी, हाँ, उससे पहले गूगल अर्थ थी, उससे और उसके अंदर भी आप कैसे डायरेक्शन देख सकते थे, आई डोंट नो, और लाइव अपडेट्स नहीं थे उसमें, एग्जैक्टली कुछ नहीं था। और गूगल ने, और मैं ये भी एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ US बेस्ड ऑडियंस के लिए नहीं था गूगल मैप्स, राइट, पूरी दुनिया को मैप किया था। एंड जस्ट इमेजिन एप्पल ये आज की तारीख में भी नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और गूगल मैप्स का आप एवोल्यूशन देखो, आज गूगल पे अगर कोई रोड टूटा हुआ है तो गूगल मैप्स पे वो दिख जाता है, एग्जैक्टली आधे घंटे में वो अपडेट आ जाता है। उस टाइम पे तो नहीं था, बट लुक एट हाउ फार वी हैव कम। एग्जैक्ट। और यार लाइव ट्रैफिक अपडेट, कम ऑन, आपने कभी सोचा था कि आपके फोन पे लाइव ट्रैफिक अपडेट आपको मिल सकती है? आप देख सकते हो कि भाई आपको रूट प्लान कर सकते हो, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। ये फैसिलिटीज आपको गूगल मैप्स के बाद ही मिली। एक होता है ना एक अनुमान कि भैया मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो कितना टाइम मेरे को लगेगा, तो मैं बिल्कुल। और प्लस फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद जैसी जगह में काफी टाइम बाद आया, राइट, मैं इतना घुमा हुआ नहीं था, ऐसे डिफरेंट सिटीज एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है विद मैप्स, राइट। और वो आपको लोकेशंस, आपको सजेशंस आज की तारीख में इतना डेवलप हो गया कि वो दे देता है, बिल्कुल। एंड हमें सोचना नहीं पड़ता, एग्जैक्टली, हाँ, कि मैं निकल जाओ, हाँ मैं निकल जाऊंगा, गूगल मैप्स देख लूंगा। एग्जैक्टली। काफी बार तो ऐसा हुआ है कि हम लोग लेट नाइट ड्राइव पे भी गए और रास्ता नहीं पता है, अक्सर दोस्त या फैमिली मेंबर्स बोल देते कि यहाँ पहुंचना है, हम तो पहुंच जाते हैं क्योंकि हमें फुल कॉन्फिडेंस है गूगल मैप्स। एग्जैक्टली। उससे मुझे एक दिक्कत भी है, बताओ। पहले के जमाने में लोगों को हर जगह, हर कोना, हर गली नुक्कड़ का रास्ता याद रहता है। गूगल मैप्स के आने के बाद लोगों ने वो छोड़ दिया, मैप्स याद रखेगा ना, मैं क्यों याद रखूंगा। और तो कभी कभी क्या होता है, अगर नेटवर्क ना हो, ऑफलाइन डाउनलोड ना हो मैप, अगर फोन हाथ में ना हो, फिर हम स्ट्रगल करने लगते हैं। फिर अब नहीं भाई, फिर हमें रास्ते याद, अरे ये रास्ता कहाँ जाता है, नहीं, बट उसके लिए फिर वो नुक्कड़ की दुकान रहती है ना कि भैया यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे जाना है, तो वो बता देगा। बट एक और चीज इसी पॉइंट से ये आता है, अगर ये बात मतलब ऐसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, नहीं नेगेटिव पॉइंट नहीं, अगर ये बात है तो एक बात ये भी होगी ना कि मोबाइल फोन आने से आप नंबर भूल गए। हाँ, राइट। सो वो वाली चीज है कि भाई सहूलियत आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स जो है ना बैकफुट पे चले जाता है, एक एबिलिटी कम हो जाती है। हाँ, एक एबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज आपका डिवाइस उस काम कर रहा है, और एज ह्यूमंस वी लाइक टू बी बिट लेजी, यू नो। सो या वो चीजें हैं। बट
एक और चीज़ है कि आप 2005 के बाद 2006 के अंदर ही एक और चीज़ आई जो काफ़ी यूजफुल है, राइट? सेम ट्रैवल के टाइम पे और इनफैक्ट इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ट्रस्ट मी, बिकॉज हमारे हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो रही है। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो महसाणा पे हूँ। महसाणा से, राइट? अभी अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पंजाब भेजते हैं तो आप पंजाबी पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आपको भेजते हैं फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, बंगाली पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। बट अगर आपके पास गूगल ट्रांसलेट है आज की तारीख में तो आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। फोटो भी खींचने की जरूरत नहीं है ना। आजकल तो सिर्फ कैमरा पॉइंट करो, जो भी लिखा है लाइव टेक्स्ट आ जाएगा नीचे लिखा हुआ। सो ये चीज भी आई अगले साल, मतलब 2006 के अंदर, कि गूगल ट्रांसलेट भी गूगल ने हमें दिया, राइट? बहुत बेयर बोन्स था, आई एग्री, इनिशियल स्टेजेस पे, और बहुत लिमिटेड लैंग्वेजेस थी कि सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी हो सकता था, और अपने रीजनल लैंग्वेजेस नहीं थे। बट अगर आज देखते हैं कि ट्रांसलेट कहाँ पे है, गूगल लाइव ट्रांसलेट करता है। अगर आपने पिक्सल्स की ऐड देखी हो तो आपको पता लगेगा कि अगर सामने वाला कोई दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है, वो ऑटोमेटिकली लाइव आपको लिख के बता देगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे आते हैं जो हमारे पास रिव्यू में भी आते हैं, राइट? कि आपको वो सुनना है और फिर वो प्ले करना है, राइट? एंड दैट्स इट, ट्रांसलेट। कम ऑन, गूगल ट्रांसलेट इतनी यूजफुल चीज है कि वी टेक इट for granted. Exactly. We don't even realize how good it is. Yeah, exactly. English में कहावत है, oh it's a small world. हमेशा बोलते हैं अगर कोई चीज सिमिलर दिखती है आपस में तो हम बोल देते it's a small world. Google ने ये हकीकत बना दिया, वो एक प्रोवर्ब नहीं रहा अभी। Google made sure that it's a small world. Exactly. Everyone is connected to each other, everyone knows each other, everyone talks to each other. No, everybody understands each other. Right. वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। हाँ, ये बाद में बात करते हैं, राइट? सोशल मीडिया ने थोड़ा चेंज कर दिया उस चीज को। ये देखो, अभी पर्सपेक्टिव की बात है, गूगल की बात कर रहे हैं अभी, तो गूगल पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं जाते हैं, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। या सो क्योंकि ऑर्कुट भी मैं ला सकता था, लेकिन मैं लाया नहीं हूँ, ठीक है? ओके, ऑर्कुट नॉट बैड, बट यार देखो, ऑर्कुट अच्छी चीज वो होती है जो सर्वाइव कर जाती है, या तो फिर स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, या इधर दे डाई एज अ हीरो, ठीक है? not live long enough to become वो गलत बात है, ठीक है? दैट इज क्योंकि गूगल यही कर रहा था, उसको फोर्स कर रहा था। वो ऑर्कुट से फिर उन्होंने चेंज किया G+ पे, फिर वो करता गया, तो वो बहुत। But let's be honest, I had account on मेरे पास भी था, Orkut. मेरे पास, and Orkut was a big thing. जो अक्सर जो नए लोगों से मिलते थे, लोग पूछते थे कि आपके पास Orkut अकाउंट है? क्योंकि फेसबुक नहीं था ना उस वक्त, ठीक है? फेसबुक एंड Orkut at one point were competitors. ट्विटर भी था। सो आप देखो मैं कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, ट्विटर सर्वाइव कर गया, फेसबुक आ गया, ठीक है? तो डोमिनेट कर दिया। मैं इसलिए उसको हमने लिस्ट में ऐड नहीं किया, ठीक है? तो ओके, कमिंग बैक, अच्छी चीज थी, ठीक है? अपने टाइम पे जरूरत थी उस चीज की, तो वो थी। काफी सारे लोगों ने वहाँ पे चैटिंग भी की है, सब बातें भी की है, काफी सारे, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो पसंद नहीं होगा, बट वो उसका ने अपना रेलेवेंस खो दिया, राइट? इन शॉर्ट, या बट जिसने अपना रेलेवेंस नहीं खोया, और आज की तारीख में भी जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है गूगल के लिए, और मोस्टली सारी सर्विसेज उसके बेसिस पे ही चलती है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स गूगल ड्राइव, राइट? गूगल ड्राइव आया था 2012 के अंदर, और ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पता ही है, 15 GB आपको फ्री स्टोरेज गूगल देता है, एप्पल देता है 5 GB, ठीक है? तो 3 गुना लगान आपको भरना नहीं पड़ रहा है। सो इन शॉर्ट, आपको 15 GB की क्लाउड स्टोरेज, जो कि शेयर्ड होती है ऑफ कोर्स बिटवीन योर ईमेल्स, जीमेल्स एंड फोटोज, एंड ऑफ कोर्स ड्राइव, राइट? सो ऑल इन ऑल, आई डोंट थिंक कि कोई दूसरी ब्रांड है जो फ्री में इतनी बड़ी क्लाउड स्टोरेज आपको दे रही है, जिसमें आपका डेटा भी स्टोर कर सको, और रिलायबल है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि गूगल ड्राइव पे स्टोर किया और डेटा खो गया हो, ऐसा कभी उनके इतिहास में नहीं हुआ है। मैंने, या फिर लीक हुआ वो कभी? आई क्लाउड के डेटा लीक सुना है, गूगल ड्राइव का डेटा लीक आई डोंट थिंक मैंने कभी सुना है, राइट? आई क्लाउड का हुआ है, जेनिफर लॉरेंस, इफ यू नो, ठीक है? बट गूगल ड्राइव का आई डोंट थिंक कि कभी हुआ है, बिकॉज ऑफ, और जो हम सिक्योरिटी इतने बोलते हैं ना, मेरे को कहीं ना गूगल के काम करने का तरीका अब समझ आ रहा है आफ्टर दीज ईयर्स, जब मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। गूगल ने आपके डिवाइस में सिक्योरिटी नहीं देगा, ओके, वो अपने सर्वर में सिक्योरिटी दे देगा, अपने सर्विसेज में सिक्योरिटी है, राइट? तो आपको जरूरी नहीं कि आप एंड डिवाइसेस में दे भी नहीं सकते, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन बहुत है कि डिफरेंट ब्रांड्स, कंट्रोल, एग्जैक्टली, तो वो डायरेक्ट सर्वर पे अपने सर्विसेज में इंटीग्रेशन करता है सिक्योरिटी की, जो काफी अच्छी बात है। एप्पल क्या करता है? एप्पल डिवाइस में देता है, ऑन हार्डवेयर आपको चिप मिलती है जो कि सिक्योर करती है सारा, उनके पास पूरा कंट्रोल है, एग्जैक्टली, सिंपल बात। तो गूगल
आज की तारीख में काफ़ी सिक्योर है। जो मिथ था कि गूगल सिक्योर नहीं है आपका डेटा ले, भाई देखो डेटा तो एप्पल भी लेता है, तभी पर्सनलाइज एड्स आती हैं, सोचो थोड़ा। तो गूगल भी सेम चीज़ कर रहा है, बट बात इतनी सी है कि गूगल का दिख जाता है, एप्पल का नहीं दिखता है। राइट, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये तो बात हो गई गूगल ड्राइव की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आप अपना डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो ऑनलाइन, जो भी चीज़ आपको शेयर करनी आप कर सकते हो, डेटा बैकअप सब कुछ कर सकते हो। तो वन हेल ऑफ अ थिंग, वेल डन। और ड्राइव पे जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो है फोटोज। ऑफ कोर्स, लाइक हम इसको कैसे भूल सकते हैं, गूगल फोटोज। यार एक चीज मेरे को बुरी लगी, ठीक है, कि पहले पिक्सल फोन्स के साथ गूगल यार अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज देता था, और अब बंद कर दिया गूगल ने। तो यार गलत बात है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर I mean, दिल से बुरा लगता है। हाँ, अगर आप ये देखो ना, वो एक्सप्लॉइट करने लगते हैं लोग, क्योंकि आप जब 8 Pro आने वाला है, राइट, और 7 Pro भी इज़ अ गुड डिवाइस। तो आप जब 7 Pro के वीडियोस क्लिक करते हो, शॉट करते हो, फोटोज़ क्लिक करते हो, और जो स्पेस आती है वो ऑलरेडी इतनी बड़ी होती है कि 15 GB यूँ भर जाता है, ठीक है। और जब आप अनलिमिटेड स्टोरेज ऑफर करते हो तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता है कि आप कौन से रेजोल्यूशन में शूट, मैं मैक्स सेटिंग पे शूट करूँगा। और वो ऑब्वियसली जब गूगल पैसा दे रहा है 15 GB का अपनी तरफ से आपके लिए, तो सोचो कि अनलिमिटेड स्टोरेज में उसका क्या हाल होता होगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मेरे को ये थोड़ा सा लगा कि गूगल फोटोज़ में तो एटलीस्ट पिक्सल डिवाइसेस में तो आपको क्योंकि आपका फोटो है वो, राइट, आपका ही डिवाइस है, और एप्पल भी नहीं देता, ये एक वैलिड आर्गुमेंट आ जाता है गूगल फैन बॉयज़ की तरफ से। बट स्टिल कि एक चीज़ तो उनके पास होती कि जो एप्पल से ऊपर कर रहे होते हैं वो कर रहे थे, बट अब नहीं कर रहे। ऑल इन ऑल ओकेश, इन फ्यूचर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट फोटोज ऐप इन जनरल इज़ अ नाइस ऐप, काफ़ी फीचर रिच ऐप है। अगर आज की तारीख में भी मैं iOS की फ़ोटोज़ ऐप और गूगल की फ़ोटोज़ ऐप को कंपेयर करता हूँ, गूगल की फोटोज ऐप में फीचर बहुत सारे हैं, राइट। आई थिंक एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा है, AI एडिटिंग भी है, साथ में AI enabled ऐप है। दैट मीन्स लोगों को वो रिकग्नाइज फास्ट करेगा, राइट। अभी iOS 17 एंड iPhone 15 सीरीज लॉन्च के बाद एप्पल कुत्ते और बिल्ली को आइडेंटिफाई कर पाता है अपने गूगल फोटोज ऐप iOS 17 के साथ, राइट। सो गूगल ये कब से करते आ रहा है, राइट। ये मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि हमने काफी सारी गूगल की चीज को जब हम आज बैठे अंडर एस्टिमेट किया है काफी चीजें, काफी और ऑनेस्टली नेगलेक्ट किया, क्योंकि हमें लगता था फ्री में मिलता है क्या काम होगा, बट वो काम कर रही है। हम बहुत आसानी से जो चीजें मिलती हैं उसको भूल जाते हैं। आप गूगल फोटोज ऐप में जाओगे, अगर आपको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत अमेजिंग वॉलपेपर्स का कलेक्शन है, अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पता है, अपने दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो शेमलेस प्लग है, बट करो, ठीक है। और उधर कमेंट सेक्शन में जाके कुछ कमेंट करो कि आपको वॉलपेपर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा हो तो मैं एक लिंक बना के दे दूंगा ड्राइव का, तो आप गूगल ड्राइव का, ठीक है, जिसपे आप जाके वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं ये कह रहा था कि मेरे काफी सारे वॉलपेपर्स हैं गूगल फोटोज पे सेव, तो जब भी मेरे को कोई वॉलपेपर ढूंढना होता है ना, मैं सर्च पे जाता हूँ, वॉलपेपर लिखता हूँ और वो सारे के सारे मेरे को वॉलपेपर लिस्ट आउट कर देता है। जस्ट इमेजिन कि दिस इज नॉट अ सर्च इंजन, राइट, दिस इज एन ऐप जो रिकग्नाइज कर रहा है कि फोटोज कौन कौन सी है ऐप पे, जो कि एक काफी डार्क साइड भी हो सकता है उस चीज का, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल तो। सो या तो वो आपको ढूंढ के भी दे देगा, सो दैट इज वन गुड थिंग। और मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल मी एंड माय मॉम, तो जितनी भी फोटोज होगी वो आपको सर्च करके दे देगा। सो ये काफी सारी अच्छी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो गूगल को एक मतलब एक बेटर सर्विस प्रोवाइडर बना रही है आज की तारीख में भी, और फॉर श्योर हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये जो गूगल फोटोज का जो दौर था 2015, राइट, उसके तुरंत बाद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला गूगल की तरफ से। सुंदर पिचाई बिकेम द CEO ऑफ अल्फाबेट, राइट। और भी मैं पता है क्या, सिर्फ गूगल नहीं, एंड इंडिया को बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला उस चीज से। सत्य नडेला भूल रहे हो आप? हाँ, पर वो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट पिचाई के बाद था ना। हाँ, पिचाई के बाद, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनके बाद द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ हॉट सीट, हाँ, CEO लाइक पॉपुलर कंपनी का, राइट, बिग टेक कंपनी में, आई थिंक इट वाज सुंदर पिचाई, राइट। उसके बाद फिर सत्य नडेला भी आए। सो काफी सारे, मतलब ये कहते हैं इंडिया की रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ गई, राइट, कि भैया इंडियंस आर एवरीवेयर एंड दैट्स अ फैक्ट राइट नाउ। आप बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज में चले जाओ, आपको इंडियंस दिखेंगे, और वो भी यूएस में तो खास, सिलिकॉन वैली में तो खास। इनफैक्ट अभी तो यूट्यूब के भी CEO नील मोहन इंडियन ओरिजिन के हैं। एग्जैक्टली। सो या दैट इज वन गुड थिंग कि भैया वी आर डूइंग गुड, राइट, इंडियंस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चीज बताइए जबिन, सो नेक्स्ट चीज कौन सी थी जो बड़ी ही इन्फ्लुएंशियल रही, जिसकी वजह से सैमसंग
एंड एप्पल ने नहीं, एप्पल वाज द फर्स्ट आई गेस, Siri, they had Siri. हाँ, they had Siri. Oh, already बता दिया. ओके, तो हम बात कर रहे हैं या सो गूगल असिस्टेंट आया और ऑन इनिशियल लेवल Siri वाज बेटर, राइट. 4S में जब Siri आया था तो Siri बहुत बेटर था. Siri के डिफरेंट कमांड्स आप दे सकते थे. Siri का प्रॉब्लम ये है कि Siri को एप्पल ने एक स्टेज के बाद डेवलप करना छोड़ दिया. इनफैक्ट आज की तारीख में भी एक छोटा सा अपडेट दिया है. Siri की जगह Siri की जगह Siri कर दिया. बस उसको अपडेट भी नहीं बोल सकते. हंग अप कर सकते हो कॉल्स को, बस ये छोटी-छोटी चीजें. बट व्हाट हैपेंड विद गूगल असिस्टेंट इज दे कॉन्स्टेंटली अपडेटेड द सॉफ्टवेयर. राइट, उनके साइड से जो भी अपडेट्स हो सकते थे गूगल असिस्टेंट में वो करते रहे. और मैं पहले स्टॉक एंड्रॉइड यूज करता था, तो बहुत सारी चीजें जो असिस्टेंट लाइक अ प्रॉपर पर्सन वुड डू वैसी चीजें सजेस्ट करता था. राइट. अगर आप उसको बोलोगे ना कि सजेस्ट मी अ फोन अंडर 10,000, आपको वो आर्टिकल लिस्ट नहीं करेगा, आपको बताएगा कि 3 फोन्स हैं. हाँ, 3 फोन्स हैं, आप मर्जी है आपकी इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो. जो इन्फॉर्मेशन सही भी होगी, बिकॉज वो फेच कर रहा है गूगल सर्च से रिजल्ट्स. और गूगल सर्च आपको पता ही है भैया, वो बेस्ट चीजें ही बताता है आपको. सो बिकॉज ऑफ विच जो सर्च रिजल्ट्स रहे, जो आप Siri से नहीं उम्मीद कर पाते थे उन सर्च रिजल्ट्स की, बिकॉज Siri यूज करता है Bing. राइट. Bing अभी जाके अच्छा हुआ आफ्टर ChatGPT. ठीक है, तो उस टाइम पे इज्जत मिली ChatGPT के बाद. एग्जैक्टली, कोई यूज नहीं करता, भूल चुके थे Bing को सब. मैं तो शिफ्ट कर लिया. सोचो, ChatGPT के बाद मैं शिफ्ट कर लिया है फ्रॉम गूगल टू Bing. सर्च ऑफ कोर्स. सो हाँ, कभी गए तो जब आप कोई Siri को कुछ बोलते थे, Siri नहीं कर पाता था और गूगल कर पा रहा था. राइट. फिर सैमसंग ने भी बोला कि भाई हम भी Bixby बनाएंगे. उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है Bixby क्या है. ठीक है, छोड़ो. तो धीरे, और एक टाइम पे आई जेन्युइनली थॉट कि Siri आगे निकलेगा, क्योंकि हार्डवेयर इंप्रूवमेंट्स आए हैं. ऐसा नहीं कि प्रोसेसर केपेबल नहीं है. जो प्रोसेसर रे ट्रेसिंग कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है मोबाइल फोन्स में. राइट. ठीक है, तो आई स्टिल थिंक कि कहीं ना, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि गूगल जो टेंसर चिप है, अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है टेंसर को, वो बात अलग है. वैसे तो डिस्कस करना है तो बहुत बड़ा डिस्कशन है, कुछ है क्योंकि आपको पता है गूगल के अम्ब्रेला के नीचे बहुत कुछ है. तो हमने थोड़े माइलस्टोन्स को ही डिस्कस किया है. लाइक मेजर चेंजेस जो गूगल लाया है इंडस्ट्री के अंदर और इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया है. एग्जैक्टली. और आपके लाइफ के अंदर वो कितने बड़े इंपैक्टफुल हैं, उस चीजों को हमने लिया है. राइट. सो असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट गूगल केप्ट ऑन इम्प्रूविंग इट. एप्पल ने आई थिंक अब वो करेंगे बिकॉज AI वॉर इज ऑन, बिकॉज ऑफ विच अब उनको करना ही पड़ेगा. तो वो एक चीज रहेगी. अब AI का जिक्र हो भी गया है. अरे तो बार्ड को हम कैसे भूल सकते हैं, लेटेस्ट फिनोमिनन फ्रॉम गूगल. राइट. एंड मैं यहाँ पे आपको बोलने दूंगा बिकॉज यू आर यूजिंग बार्ड ऑन डेली बेसिस. राइट. एंड आप बताइए कि मैंने यूज किया है, ऐसी बात नहीं किया है. मैं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल यूजिंग बार्ड, बट आई स्टिल प्रेफर Bing. राइट. बट बार्ड में मेरे को एक चीज जो सबसे बढ़िया लगती है, that is the up to date information. बार्ड क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, तो सर्च अपना जो लेटेस्ट है उससे वो अपडेट होता रहता है बार्ड का बैकग्राउंड. राइट. तो दैट इज व्हाई बार्ड इज एबल टू प्रोड्यूस वेल रिसर्च आंसर्स. राइट. और बहुत क्विक होते हैं बार्ड के आंसर्स. नो डाउट ChatGPT भी क्विक है, लेकिन ChatGPT के पास लिमिटेशन है. वो डेटा एक पीरियड तक ही फेच कर सकते हैं. बट ChatGPT की बात हो रही है यहाँ पे, Bing की बात नहीं हो रही. Bing मैं बाद में बताऊंगा कि Bing भी ऑलमोस्ट ऐसे ही काम करता है जैसे बार्ड करता है. बट Bing में एक छोटी सी दिक्कत ये है कि Bing के लिए आर्टिकल्स अपडेट नहीं होते. राइट, एग्जैक्टली. नोबडी इज फीडिंग आर्टिकल्स इनटू Bing. The advantage with Google is people are feeding articles into search. Right. So Bard is able to fetch the information from search and provide it to you on your platform. अब Bard और भी एक चीज़ करता है. Bard में मुझे नोटिस हो रहा है कि वो भी एक रैंकिंग सिस्टम जैसा चालू कर दिया. अगर आप सर्च करोगे बेस्ट एप्स, बेस्ट प्रोडक्टिविटी एप्स फॉर आईफोन, तो बार्ड खुद एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है रैंकिंग बेस्ड. और हर रिजल्ट पे क्लिक करने से कोई और आर्टिकल पे चले जा रहे हैं. राइट. तो जो गूगल सर्च में जो रिजल्ट्स आते हैं, वैसे सिमिलर रिजल्ट्स मुझे बार्ड में मिलने लगे हैं. राइट. सो विच इज सरप्राइजिंग. मे बी गूगल हैज प्लान्स फॉर बार्ड एज वेल. हो सकता है कि बार्ड के अंदर एड्स आए. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर सर्विस को गूगल एक टाइम तक ही फ्री रख सकता है. You never know because एक टाइम तक ही फ्री रख सकता है. This is a very good point because उसके बाद पैसे तो चाहिए चलाने के लिए, क्योंकि AI चलाना बहुत एक्सपेंसिव है. Exactly. और क्योंकि उस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लाइव ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग एक साथ सर्च कर रहे होते हैं. सर्वर फार्म्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें आपको बनाने पड़ते हैं सर्वर फार्म्स, आपको उस तरीके से कोडिंग को अपडेट करना पड़ता है हर टाइम. एंड आई थिंक द फ्यूचर ऑफ गूगल विल बी डिसाइडेड बाय द फ्यूचर ऑफ AI दैट गूगल यूजेस. अग्रीड. और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अभी हमने असिस्टेंट और AI बार्ड की जो बात की है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक ही होने वाला है इन एटलीस्ट मोबाइल फोन्स. राइट. बिकॉज व्हाट आई थिंक कि
गूगल असिस्टेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ सर्च, राइट, नॉट अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट इटसेल्फ, राइट। इधर ये खुद का एक अलग प्रोडक्ट है जो फेच कर रहा है इंफॉर्मेशन गूगल सर्च, एक्टिंग लाइक एन असिस्टेंट बट इट्स अ स्टैंड अलोन थिंग। एग्जैक्टली। अब जब ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही, द असिस्टेंट एंड द बार्ड, तो आई थिंक कि आने वाले टाइम के अंदर, कुछ टाइम थोड़ा जैसे जैसे बीतेगा, ये दोनों कहीं ना कहीं ओवरलैप करेंगे और एक प्रोडक्ट बन के आएगा। और आई हाईली डाउट कि बार्ड रखेंगे इसका नाम, बिकॉज बार्ड साउंड्स वेरी अजीब सा, ठीक है, गूगल असिस्टेंट ही रहेगा। आई थिंक उसका शेक्सपियर एरा से कुछ रिलेटेड है बार्ड। बट एनीवे, कमिंग बैक टू पॉइंट, आई थिंक वो बार्ड उस टेक्नोलॉजी को नाम दे देंगे, लाइक जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है, उस टेक को असिस्टेंट का नाम चेंज कर देंगे। हाँ, मेरे कुड बी पॉसिबल। गूगल असिस्टेंट, आई थिंक गूगल असिस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वो ब्रांडिंग भी तो आ रही है ना साथ ही साथ, राइट। सीरी में वहाँ पे ब्रांडिंग नहीं है कि एप्पल सीरी नहीं बोलते उसका ना, सीरी एप्पल बोलते हैं, यहाँ पे गूगल असिस्टेंट बोलते हैं। सो देयर आर सम थिंग्स, टेक्निकल थिंग्स जो मार्केटिंग ब्रांडिंग की तरफ से भी सोचना पड़ता है एंड सब चीज़ें हैं, बट आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फील दैट ये दोनों प्रोडक्ट आगे जाके सेम हो सकते हैं। बिल्कुल, राइट। ये तो हमने काफ़ी सारी बात कर ली गूगल के बारे में, राइट। अब हमने ना यार गूगल के बारे में ना एक कंपनी को बहुत मेंशन किया था और वो है एप्पल, ठीक है। तो हमने सोचा नेचुरल है क्योंकि गूगल के साथ एक ही कंपनी है, ठीक है, मतलब जो इतने टाइम से टॉप पे और बेसिकली दो ही ऐसी कंपनीज है जो एक्चुअली फाइट कर रहे हैं फॉर द मार्केट शेयर। सैमसंग को पड़ी नहीं है, राइट, गूगल एंड एप्पल। एप्पल इज वन हु इज ट्राइंग कि भाई और से और ज्यादा आ जाए, और गूगल इज ट्राइंग टू पेनिट्रेट द मार्केट, राइट। गूगल इज स्मार्टफोन मार्केट की बात है, बट इफ यू लुक एट टेक स्पेस, गूगल इज अनबीटेबल। ऑफ कोर्स दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड एक्चुअली। ऑफ कोर्स, मतलब आप सोचो कि आप सभी की इंफॉर्मेशन गूगल के पास है, आपका सभी का डेटा गूगल के पास है। गूगल को पता है आप कैसे दिखते हो, गूगल को पता है आप कब क्या सर्च कर रहे हो, गूगल को पता है आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, कब सोचते हो, आपका एल्गोरिथम उनको पता है। एग्जैक्टली। सो जस्ट इमेजिन कितना डेटा उनके पास रहेगा यार, वो आपको। एंड कभी सोचा है कि क्यों रात को ऑटोमेटिकली जो एड्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और क्यों सुबह वो डिफरेंट हो जाते हैं, और क्यों रात को आपके थॉट प्रोसेस को वो स्कैन कर पाते हैं और डेटा पॉइंट्स जोड़ के उस हिसाब से एड्स प्ले करते हैं। और डेटा साइंटिस्ट का आपने अगर नाम सुना रहेगा तो वो क्या करते हैं, उनका काम ही ये है, डेटा निकालते हैं, फेच करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अकॉर्डिंगली वो कोड करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, एंड फिर रात तक वो पहुंचाते हैं, राइट। एनीवेज, तो ये तो हमने बात कर ली गूगल की, और हम जैसे कि मैं बता रहा था कि हमने बहुत बारी एप्पल का मेंशन किया था, राइट। सो हमने सोचा कि भाई एप्पल की आईफोन 15 सीरीज निकल ही चुकी है, ठीक है, एंड सबसे ज्यादा चर्चा में आजकल है आईफोन 15 प्रो मैक्स। क्यों? अच्छे रीजंस की वजह से नहीं है वो, राइट। हम दोनों ने अच्छे से टेस्ट किया पर्सनली, ठीक है, डिबेट भी की, ठीक है, हमने उसको काम की वजह से, हमारे काम की वजह से टेस्ट करना पड़ा। हाँ। और दोनों नाखुश थे, नॉट हैप्पी। मैं तो एप्पल फैन बॉय हूँ, समीर तो फिर भी न्यूट्रल पॉइंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। मैं ऐसे बोल रहा था कि भैया देखो, अगर आप स्मार्टफोन दे रहे हो इतना महंगा, तो ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो हीटिंग की, बस। आईफोन 15 प्रो मैक्स बहुत गर्म है, लाइक आप थोड़ा सा यूज करो हीट अप होता है, राइट। एंड उसका जो प्रॉब्लम है ये है कि 14 प्रो मैक्स आया था स्टेनलेस स्टील में, 15 प्रो मैक्स आ रहा है टाइटेनियम में, राइट। टाइटेनियम हीट को होल्ड करता है, राइट। उसकी कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल स्वेटर, राइट। अगर आप स्वेटर पहनते हो और अगर आप नॉर्मल टी शर्ट पहनते हो, तो जब आप टी शर्ट पहनोगे तो वहाँ पे पसीना आएगा, राइट। टी शर्ट पसीना सूखेगी, टेक्निकली पसीने को अगर हम हीट की तरफ से देखते हैं तो आप टी शर्ट हीट सूखेगी, ऑटोमेटिकली एयर से वो हीट डिसिपेट होगी और सूख जाओगा, यू विल फील कूल डाउन, दैट्स द बेसिक साइंस, राइट। सेम चीज आप वुलन कपड़ों में नहीं कर पाओगे, right. वो अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, अब्जॉर्ब करेगा भी तो वो होल्ड करके रखेगा मॉइस्चर को, या हीट को इंसुलेट करेगा। सो बेसिकली टाइटेनियम इज अ गुड इंसुलेटर, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील ज्यादा बेटर तरीके से डिसिपेट कर सकता है हीट को, इसी के चलते। और एक और चीज, सिर्फ इसी की, जब हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे तब मेरे को ऐसा था कि अगर हम इसको डिकोड कर पाए तो एप्पल क्या सोच रहा था यार। पता है एक और चीज है, इसका एक और फैक्टर आ रहा है, आई थिंक और भी डीप से रिसर्च किया ही होगा उन्होंने। जो इनका A17 प्रो चिप है, ठीक है, जो प्रो और प्रो मैक्स में है, वो बना है 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे, राइट।
वो चिप ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा छोटे नैनोमीटर्स होंगे उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा आपका चिप, बिकॉज छोटी जगह में हीट स्टोर होती है, वहाँ से निकलने की जगह उसको कम रहती है। तो जितने छोटे नैनोमीटर्स, परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, एफिशिएंसी बढ़िया रहेगी, बट उतना ही वो हीट भी करेगा। तो टाइटेनियम प्लस A17 Pro प्लस इंटरनल रीडिज़ाइन दिस टाइम, बिकॉज एप्पल ने लास्ट ईयर 14 नॉन प्रो मॉडल्स के साथ वो जो बैक रिप्लेसमेंट था वो काफ़ी सस्ता कर दिया था, $200 का कर दिया था फ्रॉम $500। इस साल उन्होंने सेम चीज़ री इंजीनियरिंग की है 15 Pro सीरीज़ के अंदर। एंड आई हैव दिस थॉट, और जो कि मैं काफ़ी इस चीज़ को लेके वो हूँ, क्या बोलते हैं, श्योर हूँ कि जो हीटिंग चेम्बर्स है ना वो कहीं ना कहीं उतने बेटर तरीके से नहीं डिज़ाइन किए हैं, ऑप्टिमाइज नहीं हुए हैं 15 Pro सीरीज़ के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियसली बहुत हिट हो रहा है। 3-4 रीजंस। एप्पल ने बहुत बड़े क्लेम्स किए थे कि हैवी गेम्स नेटिवली आप खेल पाओगे प्रो एंड रे ट्रेसिंग के साथ, राइट, जो it's in huge doubt now. Like I can't I don't think it will work. वर्क करेगा बट हीट करेगा फोन। What I think कि अभी it is bit too early. Right, हमने 2 दिन यूज किया, हो सकता है कि बैकग्राउंड प्रोसेस की वजह से वो हीट अप हो रहा हो, बट हमने ट्विटर पे भी देखा हर जगह कॉमन इशू है। आप किसी के भी यूट्यूब चैनल पे चल जाओ, ट्विटर थ्रेड पे चल जाओ, हर कोई एक ना एक चीज बोल ही रहा होगा कि हीट पड़ा कर। राइट। सो चलो वो इश्यू को अगर हम साइड में रख दे, मुझे दूसरा एक और इश्यू लाना है, वो है जेरी रिग एवरीथिंग का। राइट, कि वो उन्होंने आईफोन को लिया, आईफोन 15 Pro Max करके बताओ धक्का मारा टूट गया ग्लास, हाथ से टूट गया। राइट 10 साल के आई मीन पिछले 10 साल के अंदर जेरी ने जितने भी आईफोन्स को रिग किया है वो नहीं टूटे, स्क्रैच हुआ है, ठीक है, हाथ से नहीं टूटे हैं। सी दैट बिकॉज ऑफ दिस थिंग इट इज अ वेरी बिग। अब उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लास है ऊपर, ग्लास के नीचे टाइटेनियम का बॉडी है। राइट। अब टाइटेनियम इतना स्ट्रांग है कि अगर आप टाइटेनियम को पुश करोगे वो किसी भी चीज को तोड़ पाएगा। और कोई रीजन नहीं है, एप्पल ने कुछ काम चोरी नहीं किया या फिर चीट नहीं कर रहा है एप्पल उस तरीके से मटेरियल वाइज, बट आप ये प्रॉब्लम यही है कि नीचे का लेयर टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम जैसे ही ग्लास को पुश करेगा ग्लास टूटेगा। सो बेसिकली यहाँ पे वापस थोड़ा सा साइंस हम लाएंगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समीर ने दिया था मेरे को। राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 ग्लास हैं, ठीक है, एक है एप्पल यूज करता है दैट इज सेरेमिक शील्ड, ठीक है, एक है गोरिल्ला विक्टस, राइट, जो बाकी के एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स यूज करते हैं। राइट। दोनों की टेक्नोलॉजी में बड़ा फर्क है। एप्पल कहते हैं इसको शटर प्रूफ ग्लास, ओके, राइट, स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं कहा कभी, राइट। गोरिल्ला विक्टस जो ग्लास होते हैं वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, वो शटर प्रूफ नहीं होते। शटर प्रूफ नहीं, शटर रेजिस्टेंट कह सकते हैं। सो बेसिकली फिलोसफी क्या है दोनों ग्लासेस की? एप्पल इज फोकसिंग टुवर्ड्स ग्लासेस जो फ्लेक्सिबल हो। जब आप कोई चीज फ्लेक्सिबल होती है, फॉर एग्जांपल रबर, इरेजर, आप उस पर स्क्रैच कर सकते हो, राइट, बट अब उसको जैसे ही करोगे फोल्ड वो टूटेगा नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब वो फ्लेक्सिबल इसलिए टूटेगा नहीं, राइट। अभी आप शार्पनर की तरफ जाते हो, राइट, और आप शार्पनर पे स्क्रैच करोगे, स्क्रैच नहीं होगा, बट आप फोर्स लगाते जाके वो टूट जाएगा, राइट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है। स्टेनलेस स्टील इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, जब आप स्टेनलेस स्टील को फ्लेक्स करोगे वो फ्लेक्स होता रहेगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड टाइटेनियम इज अ स्ट्रॉन्गर स्टिफर मटेरियल, जिसकी वजह से आप जब उसको मोल्ड, मतलब क्या बोलोगे, उसको मोड़ने की कोशिश करोगे ना तो वो शैटर होगा, टूटेगा, जैसे बिस्किट्स टूटते हैं, राइट। अभी आप बबल गम लो, बबल गम को करोगे तो वो मुड़ जाएगी, बिस्किट्स को करोगे वो टूट जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। सो ऑल इन ऑल अगर ड्यूरेबिलिटी एज अ फैक्टर लेते हैं, मैं मैट्रिक्स पे नहीं जाता, मैं नंबर्स पे नहीं जाता, मैं मटेरियल पे भी नहीं जाता, ड्यूरेबिलिटी ओनली ड्यूरेबिलिटी, कि भैया अगर मैंने दोनों ही फोन्स को एक सेम हाइट से ड्रॉप किया, कौन सा पहला फोन होगा जो बचेगा, ठीक है। आई स्टिल थिंक 14 Pro series would be the one who will survive the ये shatterness of glass, but overall अगर मैं देखूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेनलेस स्टील वाले फ़ोन पे बैठ गए, ठीक है, कम चांसेस होगा कि आपका जो फ़ोन के ग्लास है वो ना टूटे। एब्सोल्युटली। टाइटेनियम में उल्टा है,
टाइटेनियम में हो सकता है कि आप बैठो और वो टूट जाए, राइट लाइक वो जेरी ने यही किया था ना, हल्का सा उन्होंने फोर्स लगाया और वो टूट गया ग्लास। एंड आई थिंक टाइटेनियम लाने का पर्पस यही था कि फोन लाइट हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, और वो हुआ है। वो मना नहीं कर रहे, नहीं हुआ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लास की, राइट, टाइटेनियम की यहाँ बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे सर्वाइव करेगा, एग्जैक्टली, राइट। एप्पल ने जब सोचा होगा तब उसने ड्रॉप टेस्ट के बारे में सोचा होगा, जो भी लोग है, ड्रॉप टेस्ट कैसे सर्वाइव करे, रियल लाइफ सिनेरियोस में जब ड्रॉप होता है, टूटता है, उसके रीजंस को उन्होंने एनालाइज किया होगा और देखा होगा कि हमें सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, वो उन्होंने नहीं सोचा होगा। एग्जैक्टली। और एक और चीज जो बहुत फाइन डिटेल है कि इस बार जो एजेस हैं वो कर्व हुए हैं, राइट। 14 Pro सीरीज के अंदर वो एजेस कर्व नहीं थे, शार्प एजेस है, शार्प एजेस थे। शार्प एजेस होने का कारण ये होता है कि जो जब आप कोई ग्लास क्रैक होता है साइड से तो शार्प एजेस उसको वहीं रोक लेते हैं, ओके, ठीक है। जैसे कर्व होता है, कर्व से वाइब्रेशंस बहुत इजीली ग्लास में चले जाते हैं क्योंकि वो कर्व्ड है, राइट। शार्प एजेस में वो वहीं के वहीं रुक जाता है, शार्प एजेस में वो वर्टिकली जाता है, हाँ, मतलब हॉरिजॉन्टली स्प्रेड नहीं होता ग्लास की तरफ, वो स्पाइडर वेब नहीं बनता, हाँ, बेसिकली एज टू एज जाता है, हाँ, स्पाइडर वेब नहीं बनेगा, राइट, इधर स्पाइडर वेब बनता है सीधा। सो वो एक चीज है कि अगर आपने जेरी रिक का वीडियो देखा, वो स्पाइडर वेब बन चुका था, राइट। मैं यही बोल रहा हूँ कि वो स्पाइडर वेब बनता है क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं, जो फोर्स है, वो ऑल अक्रॉस स्प्रेड होता है, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं अगर ड्यूरेबिलिटी के मामले में अगर बात हो रही है, आई स्टिल थिंक कि जो स्टेनलेस स्टील वाले प्रो फोन्स हैं वो अभी भी इतने ऑब्सोलीट नहीं हुए जितना एप्पल बता रहा है उनको कि आप भाई टाइटेनियम इज द नेक्स्ट थिंग नहीं, अभी भी इंप्रूवमेंट्स होना बाकी है। फर्स्ट जनरेशन टाइटेनियम टेक है, सो दैट इज डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट जन टेक को कितना कॉशियसली देखना चाहिए। एग्जैक्टली। चलो, बहुत साइंस की बात कर ली, अब हम ऐसी एक बात करेंगे जिसमें ज्यादा साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत दो बड़े एप्लीकेशन है आपके फोन में, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। दिवाली आ रही है तो सेल आएगा, सस्ते में चीजें मिलेगी, खरीदो, मौज करो। दिवाली आ रही है नवंबर में, आई थिंक डेट आ गई ना, हाँ, अभी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर सेल चालू हो जाएगी, 10th of October, हाँ, मतलब वही 10 दिन के अंदर सेल चालू हो जाएगी, प्राइस रिवील होना चालू हो जाएंगे October 1 से। सो हम आपको अपडेट करते रहेंगे उसके बारे में भी। बिल्कुल। और जिस प्रोडक्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए इस साल, बताइए आपकी तरफ से, फोन बताइए। चलो, iPhone 13 आई थिंक इस बार अगर आपको सीरियसली, ये तो बात हो गई कि भैया स्मार्टफोन्स की और ये उनके लिए जो आईफोन में कूदना चाह रहे हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, राइट, आप ऐसा नहीं चाह रहे 40 से 50 हज़ार रुपये एक फ़ोन के अंदर इन्वेस्ट करना, 6A काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल सकता है फ्लिपकार्ट पे इस बार, क्योंकि आई थिंक मैंने 25 का उठाया था एंड दिस टाइम ऑल्सो 25 का जाएगा, प्लस बैंक डिस्काउंट्स भी मिल देंगे, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन गेट इट फॉर 2021। बहुत अच्छी डील है यार, 21,000 के अंदर पिक्सल 6 से। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, खुशखबरी पिक्सल ओनर्स के लिए, मैंने भी बताया था थोड़ी सी मैंने बात कर ली थी कि भैया पिक्सल में अब तो स्टोरेज तो मिल नहीं रही। एक बुरी बात वो की थी, एक अच्छी बात भी आपको बता देता हूँ कि गूगल दिस टाइम विद द लॉन्च ऑफ पिक्सल 8 सीरीज हमें ऑफर कर सकता है पिक्सल यूजर्स को, ऑफ कोर्स, 6 years ऑफ OS अपडेट। आई मीन टेंसर फोन्स के लिए, ठीक है, ऑफ कोर्स उससे पहले नहीं, टेंसर फोन दैट वुड बी 6 सीरीज, 6A, 7 सीरीज, 7A और ऑफ कोर्स 8 तो आएगा। दैट मीन्स कि अगर आप ऑलरेडी एक पिक्सल यूज़र हो जो टेंसर वाले चिप पे चल रहा है, खुशी मनाने वाली बात है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था बिकॉज जब मैंने इस फ़ोन को खरीदा मेरे को लग रहा था मेरे को सिर्फ 2 सीक्रेट OS अपडेट्स मिलेंगे, बट नाउ आई एम हैप्पी that I will be getting 6 major OS updates and that is just amazing. Finally Google is catching up with Apple and Samsung. देर है दुरुस्त है, वैसी बात है ये, लेकिन ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जब एप्पल बोलते हो मेरी तरफ इशारा हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि फैन भाई यहाँ बैठे हैं ना, फैन भाई तो यही बैठे, तो वाली बात है। और सेल दोनों तरफ आने वाली है, अमेजोन पे भी आने वाली है, फ्लिपकार्ट पे भी आने वाली है। मेक श्योर आप अपने कार्ड्स रेडी रखिए। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास कोई प्री डिटरमाइंड प्रोडक्ट है जिसको आप लेना चाह रहे हो, कार्ट में डाल के रख लीजिए, बिकॉज फर्स्ट डे पे ही शायद सोल्ड आउट हो सकते हैं, राइट। और थोड़े पैसे बचा के रखो। और एक एक्सटेंशन है कापा करके, ठीक है, वो आप ढूंढेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। वो क्या प्राइस ट्रैकर है वो, ठीक है, तो वो इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता रहेगा कि ये जो प्राइस हमें मिल रही है ये क्या हमें उल्लू बना रहे हैं कि या सच में ये ट्रैक हुआ है, मतलब कम गई है प्राइस। सो आप वो कापा करके एक एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप मेरी तरह हैं जो यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, तो बाय डिफॉल्ट उसमें ट्रैकर आता है, राइट। सो यू कैन जस्ट यूटिलाइज देम एंड आप अपने शॉपिंग लिस्ट तैयार कर सकते हैं और पैसे बचा लो।
महीनों मंथ एंड चल रहा है तो बस मुश्किल होगा, तो 1 तारीख को पैसा खर्च मत करना, 10 दिन पैसे बचाना, क्योंकि सेल आने वाली है, राइट। और इंडिया की तो सबसे बड़ी सेल होती है यार ये दोनों तो मेक श्योर कि यू बाय द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस, राइट। बहुत सारे सेक्शंस कवर कर लिए ना। और गूगल के बारे में और भी कुछ है, बहुत कुछ कवर करना चाहते हैं, लेकिन वी हैड टू नैरो इट डाउन। देखो मैं पिक्सेल के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं नेक्सस के बारे में बात कर सकता हूँ, सर्च के बारे में एक अलग से पॉडकास्ट, एंड्रॉइड वन के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। सो गूगल ने बहुत कुछ किया है फॉर ह्यूमंस, ठीक है। हम उसको इतना वेल ट्रीट नहीं करते जो वो हकदार है, बट आई थिंक दे डोंट वांट कि भैया उनको कोई करे भी है, दे डोंट नीड बेसिकली कि हम अपना काम करते जाएंगे, जिसको पता है वो पता है, एंड यू नो हिस्ट्री, गूगल इज नेलिंग इट। सो मेक श्योर कि आपको क्या करना है पता है, चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस करना है बेल आइकन को, तक कि आप कोई भी ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स ऑफ द गीकी फाइट शो मिस ना कर पाओ। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आइए, चिट चैट करते हैं। एनीथिंग एल्स जीवन? नहीं, बहुत कुछ बात कर लिया, अब मिलेंगे हम आपको अगले हफ्ते, तब तक के लिए हाँ टाटा सी बाय। और अगले हफ्ते से मेरे को याद आया, अगले हफ्ते, ठीक है, तो I think Google will be launching, I think 4th of October को ही लॉन्च हो जाएगा। So that is one good news for all the Pixel lovers out there that हमें नया Pixel देखने को मिलेगा। साथ में आएगा Android 14। उसके बाद जो पॉडकास्ट होने वाला है that will be something amazing thing, because हम लोग बात करने वाले हैं iOS 17 वर्सेस Android 14 के बारे में, कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, कौन से फीचर्स कैसे कॉपी किए हैं, इन सब के बारे में बात होने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड ताकि आप वो अमेजिंग एपिसोड मिस ना कर पाओ। अगर ये भी अमेजिंग एपिसोड था बाय द वे, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड आई थिंक ऑन दिस नोट हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत हो चुकी बातें, ठीक है यार, बहुत लंबा खींच गया ये, आई नो, बट ठीक है, कभी और हो जाना चाहिए। साइड से मिलते हैं कल, ठीक है, सॉरी मिलते हैं अगले हफ्ते, ठीक है, चलो बाय बाय।